इनिशियली जब मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू फील लाइक अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि या तो मेरे से घंटों तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी तो उसमें कई सारे एरर्स आ जाते थे, एंड एरर सॉल्व करती थी तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाता था। और इन सब के बाद मुझे लगता था कि मे बी कोडिंग इज नॉट फॉर मी। ऑल दिस हैपेंड अंटिल आई रियलाइज्ड अ शिफ्ट व्हिच चेंज्ड एवरीथिंग. It made coding seem less frustrating and more like a fun puzzle to solve. अगर आप भी कभी कोडिंग सीखते हुए डीमोटिवेट हुए हैं, then this is the right video for you, because इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो mindset shift along with practical strategies that made me fall in love with coding. So let's get started. सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली वाज आई डूइंग रॉन्ग व्हिच यू आल्सो माइट बी डूइंग इन योर कोडिंग जर्नी. नंबर 1, आई वाज फोकसिंग टू मच ऑन द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज व्हाइल लर्निंग इट. मैंने C++ में कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था, एंड आई यूज्ड टू फील कि C++ के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स along with it whatever the inbuilt functions belong to a particular data structure, I need to memorize all of those to clear an interview. Secondly, I used to copy paste code directly from tutorials जहाँ से मैं कोडिंग सीख रही थी, instead of writing that code by hand. Third, I used to feel कि everyone around me was smarter than me. जब मेरे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, I used to feel कि maybe I'm not as smart as other people or I don't have what it takes to do coding. And lastly, I used to spend hours debugging, जबकि लास्ट में मुझे पता चलता था I just missed a semicolon somewhere. तो all of these mistakes made me feel कि I should just quit coding. And अगर आपको भी ऐसा लगता है, let me tell you what can turn your life. The important thing to realize here is कि when you're learning coding, it's not about memorizing syntax, but it's about learning how to think. जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको लैंग्वेज में कोड लिखना आता है या नहीं. ये तो आपको पता ही है, अब AI बहुत इजीली कोड लिख सकता है. तो क्या इंटरव्यूज देखते हैं? इंटरव्यूज देखते हैं कि क्या आपको सोचना आता है. कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द राइट वे, इन अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे. सो दैट शुड बी योर अप्रोच व्हाइल लर्निंग टू कोड. डोंट फोकस ऑन द सिंटैक्स, बट फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द fundamentals and learn how to think to solve a problem. Let me also give you an example. One of my friends forgot syntax while writing a program in his interview. And interview में उसने interviewer को बताया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, क्या मैं इसको गूगल पे सर्च कर सकता हूँ, एंड ही वॉज अलाउड टू डू सो. सो सिंटैक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम आते हैं. ये बोलना बहुत आसान है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, बेसिक फंडामेंटल सीखो, लेकिन जब आपके सामने एक बड़ा सा फुल पेज लेंथ क्वेश्चन दिखाई देता है तो एवरीवन फील्स ओवरवेल्म्ड, एंड सो डिड आई. नाउ इसका हैक ये है कि यू स्टार्ट ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. जब आपको एक बहुत लंबा सा कोडिंग प्रॉब्लम दिखे जिसमें एक पूरी स्टोरी डिफाइंड है, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स भी दे रखे हैं, एंड एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दे रखी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दे रखे हैं, तो हर चीज को आपको एक बारी में नहीं देखना. आपने इसको ब्रेक करना है इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट वन बाय वन. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आना चाहिए? नंबर 1, राइट अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन टू सॉल्व इट. आप पहले ये मत सोचो कि कैसे मैं इसका कोड लिखूंगा, कैसे मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा. नो, ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आर फॉर लेटर. नंबर 1 स्टेप इज ओनली टू थिंक ऑफ अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, चाहे वो कितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो, एंड राइट सूडो कोड फॉर दैट ब्रूट फोर्स सोल्यूशन. देन ट्राई टू कोड इट. अब कोड लिखते हुए इनिशियली आपको टाइम लगेगा, बिकॉज आप कहोगे कि मैंने सूडो कोड तो लिख लिया इंग्लिश में, बट हाउ डू आई ट्रांसलेट इट इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और एनी अदर लैंग्वेज. बट एज यू कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ट्रांसलेटिंग प्रॉब्लम्स और योर सॉल्यूशंस इनटू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश और सूडो कोड लैंग्वेज विल बिकम ईजियर. ठीक है, तो धीरे धीरे यू विल बी एबल टू राइट कोड बेटर, एंड वंस यू हैव द कोड फॉर brute force solution, that's when you start thinking how do I optimize it further. अब यहाँ पे you start thinking कि जो मैंने data structures पढ़े हैं, जो मैंने different algorithms पढ़े हैं, which data structure do I use, which algorithm do I use to make this solution more optimized, what are the edge cases that I need to think of, or what are the constraints that are defined in the problem that I need to consider while solving my problem. ये सब चीजें step by step you have to think. अगर आप
इन सब चीज़ों को एक ही बारी में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देन इट बिकम्स टू ओवरवेलमिंग एज अ बिगिनर। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप O of n स्क्वायर सोल्यूशन को डायरेक्टली O of 1 कर पाओ एक ही गो में। मे बी यू कैन ट्राई टू मेक इट O of n एंड मे बी देन O of 1। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको ऑप्टिमाइज करना है धीरे धीरे, एंड हर बारी ज़रूरी भी नहीं है कि यू विल नो हाउ टू ऑप्टिमाइज, दैट इज फाइन एज वेल। इनिशियली यू विल हैव टू लुक एट सोल्यूशंस, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप कोई सोल्यूशन देख रहे हो किसी प्रॉब्लम का विच यू वर नॉट एबल टू solve, you don't have to copy paste that code exactly। पहले आप उसको समझो जो भी solution आप देख रहे हो, एंड चाहे वो कितना ही छोटा सा कोड हो, make sure that you write it yourself by hand instead of copy pasting। So when I learned how to break a problem into smaller problems, coding stopped scaring me। And here are some mindset shifts that I want you to practice while learning to code। सबसे पहले जब भी कोई आप एक challenging problem देखो, उससे डरने की जगह see it as a challenge which will make you grow। Have a growth mindset। Secondly, जब भी आप debugging कर रहे हो, instead of getting frustrated by it, see it as a fun challenge। Challenge yourself कि क्या मैं इस बग को 1 घंटे में सॉल्व कर पाऊंगा, या क्या मैं इसको 2 घंटे में सॉल्व कर पाऊंगा, या मे बी यू कैन compete with your friend कि let's see who can solve this bug faster। Also, it's completely normal to use debuggers in your IDE while coding to debug your code faster। Thirdly, जब भी आप tutorials देख रहे हो to learn a particular framework or programming language, don't just consume theory। साथ साथ tutorials देखते देखते make sure to code as well and without copy pasting any part of it। Lastly, remember that consistency beats intensity। इसका मतलब कि अगर आप हर रोज हफ्ते में 1 घंटा कोड करें, that is better than coding just 7 hours one day a week। because हर दिन जब आप कोड करते हैं, it starts settling in your mind। आपको जो concepts है वो एक एक दिन करके clear होते रहेंगे, हर रोज you will get better at it। so remember that coding is only hard until you realize कि it's not about knowing everything, it's about how you think। so start embracing the process, start embracing the failures and the errors that you get, and once you stay consistent at it, coding will get addictive for you। just don't quit, don't take any breaks, keep debugging, keep coding and keep building। thank you so much for this video, I'll see you in the next one।